शुरू करें। बाकी का जो सवाल था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 18 तक बताए थे, पीडीएफ खोल के लाओ। अच्छा 18 के बाद है ना, रखो थोड़ा देर बाद लेंगे। तो 18 के बाद थोड़ा सा हमें एक थ्योरी को जानना होगा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स। कॉमन रूट्स, ये सब सवाल तो मैंने बताया कि नॉर्मल एग्जामिनेशन में नहीं आता है, लेकिन पढ़ना है तो जितना है सारा प्रॉपर्टी को पढ़ लेते हैं, ठीक है। मात्र 3 सवाल अभी तक आया है एसएससी सीजीएल में, तो उसमें से मात्र हम एक ही सवाल करवा रहे हैं, क्योंकि जब ज़्यादा सवाल आता ही नहीं, और अगर चाहोगे तो एक्स्ट्रा सवाल हम करवा देंगे लास्ट में। इसके बाद मैंने बताया कि आज का सवाल होने के बाद बस एक चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच जाएगा, वो है मैक्सिमा मिनिमा ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो भी होता है, लेकिन सीजीएल में आज तक पूछा नहीं है, सीडीएस में पूछा है, कैट में पूछा है। आप चाहोगे तो पढ़ा देंगे, नहीं चाहोगे तो स्किप कर देंगे, अलजेब्रा खत्म कर देंगे। देखो कंडीशन ऑफ कॉमन रूट क्या है, हम लोग 2 इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है। a1x² प्लस b1x प्लस c1 बराबर 0, एक इक्वेशन लिए। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं a2x² प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0। 2 इक्वेशन मैंने लिख दिया। देखो हेडिंग क्या लिखा है, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट्स, यानी कि दोनों में से दोनों इक्वेशन में जब एक कॉमन रूट रहेगा, तो मैं मान लेता हूं कि माना अल्फा दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है। कॉमन रूट है, देखो ये वाला प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए था, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे, तभी इस चीज़ को हम प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर आप अभी के लिए आपको रखना पड़ेगा उस चीज़ को, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे उस समय मैं समझा दूंगा वो डिटेल के साथ, क्योंकि मैंने बताया कि आपस में सारी चीज़ें लिंक्ड होती है। आगे वाला टॉपिक का नॉलेज ही नहीं है तो पीछे वाला कैसे आप करोगे। अभी के लिए आप दिमाग में बस रखना, सब समझ में आ जाएगा। देखो 2 इक्वेशन है, इसमें अल्फा जो है दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट है, तो दोनों इक्वेशन का कॉमन रूट है, तो पहले वाले को हम लिख सकते हैं a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 बराबर 0, क्योंकि जब कॉमन रूट है यानी कि x की जगह हम अल्फा को पुट कर सकते हैं। इसी तरह ये जो दूसरा इक्वेशन है इसमें भी हम लोग अल्फा पुट कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 बराबर 0। यहाँ तक किसी का कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर हमको अल्फा स्क्वायर चाहिए, अगर अल्फा स्क्वायर और अल्फा चाहिए तो इसका प्रॉपर्टी आपको समझना होगा किसे। देखो अगर मुझे अल्फा चाहिए, बहुत ध्यान से समझना, अगर मुझे अल्फा स्क्वायर के नीचे वाला टर्म अगर हमको चाहिए तो अल्फा स्क्वायर को हम छुपा देंगे, ठीक है। और ये जो है इस सीरीज को समझ लो कि पहले हमको ऐसे गुना करना है स्टार्टिंग में, फिर हमको ऐसे गुना करना है, फिर हमको तिरछा गुना करना है। कहने का मतलब क्या है, अल्फा स्क्वायर चाहिए, इसके नीचे अल्फा स्क्वायर के नीचे वाला टर्म चाहिए तो अल्फा स्क्वायर को छुपा दिए। और मैंने बताया ये देखो एरो का साइन, पहले टर्म पे, ये सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर पे। तो अब हमको क्या करना है, इस डायरेक्शन में पहले मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे देखो c2b1 माइनस b2c1, c2b1 माइनस b2c1, और ये बराबर हो जाएगा। अब हमको अल्फा का मान चाहिए, अल्फा के नीचे वाला टर्म चाहिए, तो अल्फा को लिखेंगे, अल्फा को छुपा देंगे। फिर हमारा क्या इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में a2 और c1 को मल्टीप्लाई करेंगे, a2 c1, और देखो फिर ये दोनों बचा हुआ है तो c2 a1। फिर यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है तो 1 लिख देंगे। और ये वाला चाहिए तो फिर से हमको कैसे मल्टीप्लाई करना होगा, ये तिरछा b2a1 माइनस a2b1, b2a1 कहाँ गया, b2a1 माइनस a2b1, a2b1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं, इसको भी इसके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर का मान जब निकालेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं, एक बार लिख ही देते हैं, अल्फा स्क्वायर बाई c2b1 माइनस b2c1 बराबर 1 बाई b2a1 माइनस a2b1, एंड यहाँ से लिख सकते हैं अल्फा बाई a2c1 माइनस c2a1 बराबर 1 बाई b2a1 माइनस a2b1। एक सवाल को समझाने के लिए इस थ्योरी को सिर्फ हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अल्फा स्क्वायर का मान हमको सिर्फ चाहिए तो इसको क्रॉस इनटू कर सकते हैं, तो वही लिख रहे हैं अब आगे
कि अल्फा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये जो है ये टर्म ऊपर चला जाएगा C2B1 माइनस B2C1 डिवाइड में B2A1 माइनस A2B1, B2A1 माइनस A2B1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा का मान चाहिए तो अल्फा का मान भी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। एंड अल्फा बराबर A2C1 माइनस C2A1, पूरा फ्रेम में आ रहा है ना, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, नीचे ही लिख देते हैं कि अल्फा बराबर हमारा हो जाएगा A2C1 माइनस C2A1। जब ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो जैसा कहते सही रख देंगे B2A1 माइनस A2B1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा असली खेल शुरू होता है कि अब जो है अल्फा का मान यहाँ पे पुट कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं, ये अगर कंप्लीट अल्फा का मान है तो ये क्या हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो दोनों का हम स्क्वायर कर सकते हैं। कंप्लीट का स्क्वायर होगा, ये कंप्लीट का स्क्वायर होगा यहाँ, और हम लोग इसको तोड़ करके अलग अलग स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि डायरेक्टली हम लिख दें इसको A2C1 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई B2A1 माइनस A2B1 का होल स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये किसके बराबर है, ये वाला टर्म तो ऐसा ही रहेगा C2B1 माइनस B2C1 डिवाइडेड बाई B2A1 माइनस A2B1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला और ये वाला हम लोग काट सकते हैं। देखो सेम ही B2A1 A2B1 A2B1 तो कट सकता है कि नहीं कट सकता है, ये अगर ऊपर जाएगा तो। अब हमको ओवरऑल क्या मिला, A2C1 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर बराबर B2A1 माइनस A2B1 इंटू C2B1 माइनस B2C1, बस। और यही चीज़ हमको प्रूव करना था, यही बात हमको प्रूव करना था। और इसी से कॉमन रूट का सवाल बनेगा जो कि कम बनता है। देखो हम लोग ओवरऑल सॉल्व क्या किए, अब देखो, अब इतना बात हम पूरा आपको लिखवाए, ये तो बेसिक तरीका, आपको सीधा ये वाला याद रखना है। और याद करने का तरीका भी आना चाहिए। हमको पता है कि कन्फ्यूज़न है, थोड़ा सा टफ चीज़ है, मुझे पता है, लेकिन टफ कहाँ से रहेगा, इसको हम आसान बना ही देंगे किसी ना किसी हाल में। अब ध्यान से समझो कि हमने ये वाला चीज़ प्रूव किया, इसका मतलब क्या हुआ, इस चीज़ को समझो कि हमको याद किस तरह से करना है। देखो फॉर्मूला लिखना है, 1 से शुरू करेंगे। आप अपने आप को फर्स्ट समझते हैं हमेशा, तो 1 से शुरू करेंगे। क्या किए हम लोग, C2A1, ये देखो दूर वाला का सीधा मल्टीप्लाई, C2A1 दिखा, सॉरी C1A2 दिखा कि नहीं, और माइनस कर देंगे C2A1। आपको दिमाग में क्या याद रखना है कि पहला अंतिम वाला और पहला वाला का मल्टीप्लाई माइनस फिर से इधर से अंतिम वाला और पहला वाला का मल्टीप्लाई, लेकिन हमेशा 1 से शुरू करेंगे, ठीक है, इस वाले पोजीशन से शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो यही है कि C1A2 माइनस C2A1 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और फिर क्या करना है, फिर हमको करना है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब हमको इस डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद इस डायरेक्शन से शुरू करना है, फिर यहाँ भी इस डायरेक्शन से शुरू करना है, बात समझे। फिर देखो B2A1 माइनस B1A2, B2A1 माइनस A2B1, और उसके बाद इंटू C2B1 माइनस B2C1, C2B1 माइनस B2C1। आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हम फिर से यहाँ पे लिख दे रहे हैं, देखो A1x स्क्वायर आपके सामने लिखेंगे, A1x स्क्वायर प्लस B2 कहाँ गया, B1x प्लस C1 बराबर 0, और A2x स्क्वायर प्लस B2x प्लस C2 बराबर 0। इस फॉर्मूला का सारा कुछ हम लोग भूल गए, ठीक है। अब देखो लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला कि इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले, तो C1A2 लिख दोगे आप, फिर मैंने बताया इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस कर देंगे C2A1 और कंप्लीट का होल स्क्वायर, फिर मैंने बताया कि इन दोनों का मल्टीप्लाई B2A1 और माइनस कर देंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस B1A2 इंटू फिर से क्या करेंगे C2B1 माइनस B2C1, बस ये खेल था। इतना ही याद रहेगा, याद हो गया ना, ठीक है। याद हो गया तो इतना नोट करो, फिर एक सवाल को सॉल्व करते हैं। आपकी तरह है, जो नाम से रिप्रेजेंट किया आप लाओ, PDF दो। देखो 19 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 19। दो इक्वेशन दिया है, x² प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0,
अगला इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस m बराबर 0। इसमें से हमें बोला है कि इसका एक मान m है तो m का मान निकालो। देखो इनडायरेक्टली इसमें नहीं कहा है, डायरेक्टली नहीं बोला है कि कॉमन रूट है m, बोला है क्या बोला है, इसका एक मान m है। कहने का मतलब कॉमन रूट, एक मान मतलब क्या, दो रूट्स होता है टोटल आपको पता है, उसमें से बोला है कि एक मान जो है m है, तो बताओ कि m का मान क्या होगा। यानी कि m के बारे में चर्चा हुई है इनडायरेक्ट रूप में कि ये कॉमन रूट है, तो बस निकाल देंगे। करना क्या है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ पे पहले वाले में मल्टीप्लाई, तो -3 × 1, फिर यहाँ का मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, और माइनस का होता है यहाँ पे, तो माइनस, और फिर से लिख देते हैं -m × 1, और ये कंप्लीट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, कंप्लीट का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। फिर क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई, 3 × 1 माइनस 2 × 1, और फिर से इंटू हो जाएगा क्या चीज़, ये वाला -m × 2, और फिर माइनस का 3 × 3। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का m, और इसका होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 × -2m, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 9। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर m - 3 का होल स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा, 9 - 2m। यहाँ पे जब इसको खोलोगे तो m² a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी -2ab, तो -2 × m × -3 बराबर 9 - 2m। अब m² प्लस 9 माइनस कहाँ पे, हाँ तो माइनस माइनस प्लस तो करेंगे ही ना अभी, हाँ तो माइनस तो किया ही है, a² प्लस b² -2ab। क्या b का मान, b का मान 3 हो जाएगा। अच्छा ओ ठीक है ठीक है, m² प्लस n माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 6m बराबर 9 - 2m। ये 9 गया, ये m² माइनस 6m, और ये माइनस के इस साइड ले आएंगे तो प्लस का 2m बराबर 0। तो m² यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m में से 6m घटेगा तो माइनस का 4m बराबर 0। m को कॉमन निकाल दो, m - 4 बराबर 0, तो m - 4 बराबर 0, इसको नीचे ले गए तो m बराबर क्या हो जाएगा 4, और यही हमारा आंसर है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मात्र एक ही सवाल था कॉमन रूट का, और देना चाहिए था क्या, और दे देंगे, कल दे देंगे, ठीक है। देखते हैं समय मिलेगा तो मैक्सिमम इन्हें अभी पढ़ा देंगे। हाँ इसको ख़त्म करने के बाद एक्स्ट्रा कुछ। अब देखो 20 नंबर सवाल, अरे ये सब नहीं पूछता है, जब नहीं पूछता है तो फिर क्यों, बताओ कि सीजीएल में 3 बार आज तक पूछा गया है सवाल, और नॉर्मल एग्जामिनेशन में पूछेगा नहीं तो कितना सवाल करवा दें। बहुत टाइम हो गया, ये 1 महीना नहीं हुआ जी अलजेब्रा, 1 महीना से ज़्यादा, 1 महीना हो गया लगभग। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि m के किस मान के लिए समीकरण 4x² - 6mx प्लस 9 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। दो रूट्स बराबर कब होते हैं बताओ, बताओ नहीं तो पिट जाएगा। हाँ सही बोल रहे थे, b² - 4ac, हाँ कि b² - 4ac बराबर 0 जब होता था तब दो रूट्स बराबर होता था, यानी कि b² बराबर 4ac भी हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि a बराबर 4 है, b बराबर -6m है, और c बराबर 9 है, यानी कि हम लोग क्या कर देंगे, -6m का होल स्क्वायर बराबर 4 × a का मान रखोगे 4, c का मान रखोगे 9, यहाँ पर क्या हो जाएगा 36m² बराबर 4 × 36, 36 में से 36 गया तो m बराबर क्या हो जाएगा, √4 बाहर निकलेगा कितना, ±2, और यही हमारा आंसर है। अगला सवाल, जगह तो है यहीं पे हो जाएगा। 21 नंबर सवाल, 21 नंबर सवाल कह रहा है कि x² - 7x प्लस 10 बराबर 0 और x² - 10x प्लस 16 बराबर अगर 0 है, इसका सामूहिक मूल क्या होगा। ठीक है, सामूहिक मूल, इसको पता करने के लिए ऑप्शन लिखना पड़ेगा पहले, c का 5, d का 2।
सामूहिक मूल किसको कहेंगे कि दिया गया ऑप्शन में से एक रूट होगा और वो सामूहिक मूल भी ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो इसको बाय द ऑप्शन इस सवाल को करेंगे। यानी कि ऐसा ऑप्शन, ऐसा विकल्प जो दोनों इक्वेशन में रखने पे सेटिस्फाइड कर जाए। सेटिस्फाइड करने का मतलब 0 के बराबर हो जाए, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बताओ कि क्या होगा, दिमाग लगाओ। देखो 2 को पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 10 14, यहाँ पे 7 दूने तो 14, 14 में से 14 गया 0 आ गया। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 16 20, यहाँ पे 10 दूने 20, 20 में से 20 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि सामूहिक रूट क्या हो जाएगा 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नोट कीजिए। एक सवाल और बता दे क्या, जगह थोड़ा सा लेगा इसमें, इतना ही उतारो। दिल मांगे मोर तो लो, मोर मांगे तो मोर दे देते हैं। 22 नंबर सवाल कि एक्स स्क्वायर माइनस आ जाएगा प्लस के स्क्वायर बराबर 0। दिल मांगे मोर बोल रहा है वो। देखो सवाल कर रहा है 22 नंबर कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस के स्क्वायर बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तब के का मान ज्ञात करें। जब हमारा क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 7/4 ये दिया है। अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा माइनस का माइनस b/a, तो माइनस b/a क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस और माइनस का 3 के, तो माइनस माइनस को प्लस कर देगा, और a तो हमारा क्या है 1 का काम कर रहा है। फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल दोगे c/a, तो c का काम कौन कर रहा है k स्क्वायर बाई 1 यानी कि k स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ओवरऑल क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर। हाँ ठीक है, याद रहता है उतना, बातें पढ़ा हुआ है ना। तो देखो 2k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 7k स्क्वायर। अब देखो ये 7k स्क्वायर का मान ही कितना दिया है 7/4, तो हम लोग लिख सकते हैं, फ्रेम में लेके ही आएंगे इसको। 7k स्क्वायर बराबर 7/4, 7 7 गया तो k का मान 1/2, क्योंकि k स्क्वायर यहाँ पे रूट लेकर के जाएगा, तो क्या हो जाएगा k का मान 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कीजिए, हो गया। और दिल मांगे मोर तो यहाँ भी लिख देंगे हम। अब इसको ख़त्म करते फटाक से, ज़्यादा सवाल है नहीं। किसको बताए 22 को, 23 बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, सवाल है कि k का मान ज्ञात करो जहां समीकरण 5x स्क्वायर प्लस x माइनस k माइनस 5 बराबर 0। और फिर एक बात और बोल दिया है कि मूलों का योग मूलों के गुणनफल के बराबर है। सवाल में क्या दिया है एक बात कि मूलों का योग बराबर है मूलों के गुणनफल के, और यही सॉल्व करवाएगा सवाल। देख यहाँ पे देख रहे हो a बराबर 5, b बराबर c बराबर माइनस k माइनस 5, यही है। मूलों का योग की अगर बात करते हैं माइनस b/a यानी कि -1/5। मूलों का गुणनफल की अगर बात करते हैं c/a यानी कि -k माइनस 5 डिवाइडेड बाई 5, यही होगा। बोला है कि मूलों का गुणनफल मूलों के योगफल के बराबर है, तो -1/5 बराबर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर में k + 5 डिवाइडेड बाई 5 के बराबर होगा। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 5 यहाँ पे कट जाएगा, तो k बराबर क्या आ जाएगा 1 - 5 बराबर -4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल 24 नंबर सवाल, यदि समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 14x प्लस k बराबर 0 के मूल व्युत्क्रम है, तो k का मान बताइए। बताओ कि व्युत्क्रम कब होता था? व्युत्क्रम जब दो रूट्स होते थे तब किस कंडीशन में होते थे? दो रूट्स व्युत्क्रम, सब भूल जाते हो मजा नहीं। जब a = c होता था, तो बताओ मुँह जबानी k का मान कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है, हम लोगों को पता है कि दो मूल व्युत्क्रम कब होता था। एक बार हम लोग लिख देते मूलों को गुणनफल बराबर c/a, और व्हेन c बराबर अगर a रहता था उस कंडीशन में हमारा ये a/a बन जाता था कट करके 1, तो हम लोग अल्फा बराबर 1/बीटा लिख सकते थे। यानी कि दो मूल अपना रेसिप्रोकल तभी होगा जब a का मान c के बराबर। तो यहाँ पर देख रहे हो कि a बराबर 7, b बराबर -14 और c बराबर k है। तो c बराबर सिंस a होता है तो क्या हो जाएगा k बराबर 7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल 25 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस के बराबर 0 का एक मूल दूसरे मूल का दोगुना है तो के का मान बताइए। इसमें बोल दिया कि एक मूल दूसरे मूल का दोगुना है, तो पहला मूल मैंने मान लिया अल्फा, दूसरा मूल मान लेते हैं क्या 2 अल्फा, क्योंकि दूसरा मूल पहले वाले मूल का दोगुना है। अब मूलों का जब योग करेंगे, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस 2 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बाई यानी कि 9, 3 अल्फा बराबर 9, माइनस 9 कहाँ से होगा, माइनस बी बाई होता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ना हो जाएगा। लिखना पड़ेगा क्या, समझ तो जाओगे। तो यहाँ पे काटोगे 3 बार में तो अल्फा बराबर क्या आया 3, 2 अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 6। अब हम लोगों से के का मान पूछा है तो एक बार मूलों का गुणनफल लिख देते हैं। मूलों का गुणनफल ये हो जाएगा अल्फा इंटू 2 अल्फा बराबर क्या होता है सी बाई ए, तो यहाँ पे सी बाई ए यानी कि के बाई 1 होगा, तो के ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो अल्फा इंटू 2 नहीं है, ये अल्फा है, ठीक है, अल्फा इंटू 2 अल्फा, तो यहाँ पर पुट कर दो 3 इंटू 2 अल्फा का मान 6 बराबर के, तो के का मान क्या आ गया, यही हमारा आंसर है। 26 नंबर सवाल 26, ये भी बताओगे आप लोग कि एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस एक्स बाई बी प्लस 1 बाई सी बराबर 0 है और इसमें एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन लिख देते हैं, ए बराबर, पहला है ए बराबर बी, दूसरा है बी बराबर सी, तीसरा है ए सी बराबर 1 और डी है हमारा ए बराबर सी। दो मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, जब यहाँ पर आपको नजर आया कि ए बराबर क्या है 1 बाई ए, बी बराबर क्या है 1 बाई बी और सी बराबर 1 बाई सी। दो रूट्स बराबर कब होता है, जब सी बराबर है ना, तो हम लोग लिख सकते हैं सी बराबर है यानी कि 1 बाई सी बराबर 1 बाई क्रॉस इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा ए बराबर सी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इतना नोट करो, और ज़्यादा सवाल नहीं है, और मात्र 3 सवाल, उसका बाद अलजेब्रा खत्म। क्वेश्चन नंबर 27, देखो 27 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि दिए गए द्विघात समीकरण ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 0, ये एक इक्वेशन है। अब बोला है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसके मूल हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले आप देखोगे ध्यान से, तो ए बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर का काम कर रहा है, बी बराबर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का काम कर रहा है, और सी बराबर यहाँ पर 1 का काम कर रहा है। जब मूलों का योगफल आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा माइनस बी बाई, ठीक है, यहाँ पे माइनस कर देते हैं और ब्रैकेट बंद कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी बाई ए होता है, ए की जगह इसको रख देंगे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे जब अलग अलग इसको तोड़ेंगे ए स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बचेगा, ये बताओ, क्योंकि यहाँ से सेकंड वाले में तोड़ करके लिखे ऐसे करके, देखो ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ए स्क्वायर गया, 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। लिखने देना कोई दिक्कत नहीं। देखो हम अगर ज़्यादा लिखते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगा आप इस स्टेप को खुद ही नहीं लिखोगे क्या, नहीं लिखोगे। फिर मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा सी बाई ए, 1 ए का काम कौन कर रहा है ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा एंड बीटा का मान हमें चाहिए। अब देखो दिमाग लगा यहाँ पे कि अल्फा और बीटा का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे मूलों का योग है, अल्फा और बीटा का योगफल है। यहाँ पर अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, और यहाँ पे मूलों का गुणनफल क्या है 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 1 बाई बी स्क्वायर। तो दिमाग लगाओ कि अल्फा बराबर 1 बाई ए स्क्वायर और बीटा बराबर 1 बाई बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, बताओ। दोनों को जोड़ने पे ये वाला आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये वाला आ रहा है, यानी कि डेफिनेटली जब दिमाग हम लोग लगाए तो हमारा क्या हो जाएगा अल्फा बराबर ये और बीटा बराबर 1 बाई बी स्क्वायर, अल्फा बराबर 1 बाई ए स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर जगह दिमाग लगाना, हर जगह जो है क्या बोलते हैं उसको, मजदूर की तरह लगे रहना सही नहीं होता है, कहीं के स्मार्टनेस भी अपनाना पड़ेगा। अगला सवाल देखो 28 नंबर सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0। इसके रूट्स के बारे में चर्चा कर दिया है, क्या है अल्फा और बीटा। हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
डिवाइडेड बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा। ये निकालना है, आराम से निकाल देंगे सर। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा। अब बोलोगे गुरुजी अल्फा प्लस बीटा क्यों निकालना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर देखोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी आएगा, तो मूलों का योगफल हम सीधा निकाल देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई, तो बताओ क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे ए बराबर 1, बी बराबर -1, सी बराबर 1, तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई, तो ये क्या हो जाएगा? 1। मूलों का गुणनफल की अगर बात करें क्या हो जाएगा? सी बाई ए। यहाँ पर देखो सी बाई ए करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/1 यानी कि 1। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब हमको क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा? अल्फा माइनस बीटा का और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का निकाल देंगे। अगर हमको अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर चाहिए तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू 4 अल्फा, क्योंकि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। 2ab में से जब 4ab घटाएंगे तब तो माइनस का 2ab आएगा। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा 1 माइनस का 4 अल्फा इंटू बीटा। सवाल सही से लिखे जी, ठीक है। यहाँ पे -1 होगा ना, सी का मान -1 होगा ना। क्या ध्यान दे रहे हो आप लोग, कहाँ दिख रहे हो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 सी बाई ए, तो -1/1 यानी कि माइनस का 1 होगा। यहाँ तक क्लियर है? हमको याद आ गया। देखो यही होता है कि हम लोग पहले सॉल्व करके रखते, दिमाग रिवाइंड कर दिया कि यहाँ 5 होना चाहिए था कहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 + 4 होगा ना, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 होगा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? √5। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, सब निकाल लीजिए, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो निकाल देंगे अल्फा स्क्वायर, सिंस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा? 3। सब तो मिल ही गया। अब आराम से निकाल देंगे। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल देते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस, ये जो है ना अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसको हम थोड़ा सा तोड़ के लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा और इंटू फिर से अल्फा माइनस बीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? बस सॉल्व कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान 3, अल्फा प्लस बीटा का मान 1, अल्फा माइनस बीटा का मान √5 और फिर से अल्फा माइनस बीटा का मान फिर से √5। ओवरऑल क्या हो जाएगा? 3/5। यही हमारा आंसर है। ठीक है, और अंतिम सवाल पे आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके बाद समाप्त। बोलिए 29 नंबर सवाल। क्या? अच्छा, आपको ये देख के हंस रहे हैं? अरे इससे पहले लड़का ऐसे कार्गो पैंट पहनता था और ऐसे फंसा लेता था। ठीक है, ऐसे ऐसे घुमाते रहता था, है ना? वो पैंट आजकल बंद हो गया। हाँ, अच्छा चल रहा है, ये हमारा स्टाइल है। 3x² माइनस 6x प्लस 2 बराबर 0। अरे आजकल तो बहुत अच्छा है, फटाफटा जींस बेच दो, है ना? कि यहाँ से फाड़ दो। नॉर्मल जींस सस्ता बिकता है, फाड़ करके बेचो महंगा बिकता है। तो फाड़ करके बेचना चाहिए जींस को। जैसे संतोष पुराना हो जाए जींस, जितना हमको दे देना, उसको फाड़ेंगे और टोकपाली चौक में लगा देंगे और दाम रख देंगे 1099 और 1499। इस तरह रेट रखोगे ना, महंगा जहाँ लिख दिए। दुकानदार क्या करता है, कैसे बेवकूफ़ बनाता है पता है? जिस दुकान में लखन मास्टर में जाओगे तो वीडियो में आ जाएगा क्या चीज़ पता है वहाँ पे जाओगे ना, इसी तरह नंबर लिख करके रखता है वहाँ। हाँ रहने दो ना, चल उतना क्या है। ठीक है, तो वहाँ पे जब जाओगे ना हमेशा रेट मिलेगा। ये वाला टी शर्ट अगर वहाँ खरीदने जाओगे ना आपको 450 रुपये का मिलेगा, और यहीं जा करके जना मोड़ में लोगे तो 300 रुपये का मिल जाएगा। और सबसे बढ़िया तो मैसो से कपड़ा खरीदो, बहुत अच्छा कपड़ा देता है वो। अब मैसो का तो एडवर्टाइजमेंट करेंगे हम, काहे कि वो हमको 2 टी शर्ट दिया है, 3 टी शर्ट दिया है, तीनों टी शर्ट बढ़िया दिया है, बहुत सस्ता में दिया है। हाँ, वीडियो में भी कर दें। कभी भी कपड़ा खरीदना हो तो मैसो को लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि मैसो इज़ द बेस्ट। फ्लिपकार्ट
अमेजोन सब बेकार है, मैसो सबसे बेस्ट है। 2-3 टी शर्ट मंगवाया हमने, तीनों का तीनों टी शर्ट अमेजिंग था। 231 रुपया में एक टी शर्ट जो ब्लैक कलर का है, ठीक है, वाइट कलर का टी शर्ट और एक ब्लू कलर का टी शर्ट, वो कितने में पड़ा था जी? 280 रुपये में पड़ा था। डिलीवरी दिया 8 दिन में, 8 दिन में डिलीवरी दिया। अरे तो क्या दिक्कत है, शादी आपकी 1 महीने बाद है तो आज मंगवा लो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करके अगर सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है तो क्या दिक्कत है, वेट कर लेंगे। अरे इन लोग का जल्दबाजी होता है। फ्लिपकार्ट अमेजोन में 1 दिन में डिलीवरी कर दो, 200 रुपये ज़्यादा देना। वो सबसे फास्ट वही करता है, अमेजोन ही करता है। अरे अमेजोन का जो हम कल जेफ बेजोस के बारे में पढ़ रहे थे, वो जो है अंतरिक्ष में जाने वाला है ना, अपना स्पेस से जाने वाला है। और एगो उसी का कॉपी कर लिया, एगो कौन, ठीक है, एगो उसी का कॉपी कर लिया। वो क्या है कि अंतरिक्ष कहाँ पे कहा जाता है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कि 3 परत है, ये 88 किलोमीटर है, ये 100 किलोमीटर है। अमेरिका का मानना है कि ये 88 किलोमीटर के बाद आप अंतरिक्ष में पहुँच जाते हो, सॉरी 80 किलोमीटर के बाद आप अंतरिक्ष में पहुँच जाते हो। और वो क्या किया, 88 किलोमीटर आकर के वापस आ गया। लेकिन इंटरनेशनल मानना है, पूरे यूरोपियन कंट्री या संपूर्ण देश का मानना है कि 100 किलोमीटर के बाद आपका अंतरिक्ष शुरू होता है। तो फिर वो जो है जाकर भी बेचारा फंस गया। वो जेफ बेजोस को पछाड़ने वाला था कि हमको जाना है वापस, तो 88 किलोमीटर से ही वापस आ गया। और अब उसका मजाक बना रहा है सब लोग, ठीक है, कि 88 किलोमीटर से ही वापस आ गया। अच्छा, जब अपने सवालों में आते हैं, कहाँ से क्या पहुँच जाते हैं। हम लोगों से पूछा है अल्फ़ा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा प्लस 2 इंटू 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। यानी कि ओवरऑल हमको 2 चीज़ तो चाहिए ही, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/3 माइनस अब सीधा ही खत्म कर दिए, क्योंकि माइनस b/a होता है, ये सब आप समझा करो। और अल्फ़ा इंटू बीटा की अगर बात करें तो c/a यानी कि 2/3 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 2 इंटू 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। कहाँ पे, अच्छा सेकंड, वो प्लस है ना, ठीक है, ध्यान नहीं दिया। अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। एक चीज़ और हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तब जाकर के कोई काम बनेगा हम लोगों को, है ना। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है। अब क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अगर चाहिए मेरे दोस्त, तो क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा करना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या करना होगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, 2/3। 4 3 12, 12 में से 4 गया तो 8/3 इसको लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहाँ पे लिखें, अब यहाँ पे लिखेंगे, बहुत जगह, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पर लिख रहे हैं, वहाँ पर नहीं आएगा, फ्रेम में नहीं आएगा। यहाँ के बाद सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मान क्या आया 8/3। फिर क्या है, डिवाइडेड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 2/3, ठीक है। फिर प्लस है, प्लस कर दिए, 2 है, 2 कर दिए। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है, 2, अल्फ़ा उसका क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2/3। फिर क्या है, प्लस 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 2/3। बस काम बन गया। 3 3 गया, 2 2 गया, यहाँ पे 3 3 गया, ये 4 बार में, तो 4 प्लस 6, 3 दूने 6 प्लस यहाँ पे 2, 6 4 10 और 2 12, और 12 ही हमारा आंसर है। और इसी के साथ अलजेब्रा समाप्त हुआ। लो, अलजेब्रा समाप्त हुआ, टेंशन ख़त्म हुआ। 2 दिन मस्ती मारो, 2 दिन के बाद ही बाकी की चीज़ें क्लियर होगा। हो सकता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मूड अगर हुआ तो कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, सब कुछ।